चलो दोस्तों, कैसे आप सब। वेलकम बैक टू एक्सप्लोरिंग साइंटिया। एंड आज कोई लेक्चर लेकर नहीं आया हूँ। बेसिकली आज आपसे एक बात करना चाहता हूँ एक प्रॉब्लम को लेकर। बहुत बच्चों को जो प्रॉब्लम होती है वो सोशल साइंस में कि भैया मैथ्स का ट्यूशन पढ़ रहे हैं, साइंस का ट्यूशन पढ़ रहे हैं, पर सोशल साइंस का नहीं पढ़ रहे हो, नहीं सोशल साइंस हमको समझ में आ रहा है। और आप उसको फिर क्या कर देते हो, इग्नोर करना चालू कर देते हो, और जिसकी वजह से आपकी जो परसेंटेज है उसमें ड्रास्टिकली ड्रॉप आ जाता है। फिर आप कितना भी मैथ साइंस पढ़ लो, अगर आप एक बड़े सब्जेक्ट को एक किसी भी सब्जेक्ट को आप इग्नोर कर दोगे ब्लाइंडली, तो आपके परसेंटेज तो फिर डाउन आ ही जाएगा। आपको क्या करना चाहिए बेसिकली, जिससे कि आप जो है अच्छा स्कोर कर सकते हैं, 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं किस में, सोशल साइंस में, और क्या नहीं करना चाहिए। देखो, सबसे पहले जब सोशल साइंस आप पढ़ने जाते हो तो उसका एक पढ़ने का तरीका है। देखो, जब आप सोशल साइंस पढ़ रहे हो तो आपको पूरे एक घंटे में, बहुत बच्चे सोचते हैं कि एक घंटे में पूरा चैप्टर निकाल देंगे। हिस्ट्री, देखो इकोनॉमिक्स की बात करी जाए, ज्योग्राफी की बात की जाए, तो उसको आप कर सकते हो। लेकिन पॉल साइंस और बेसिकली बात की जाए हिस्ट्री की, तो उसको आप एक घंटे में एक चैप्टर ख़त्म करने के लिए मत सोचिए। ठीक है, अगर आप कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं है, अगर आप ब्रिलियंट स्टूडेंट है तो आपकी बात ओके है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं तो आप उसको ये मेथड मत ट्राई कीजिए। कभी कभी क्या होता है, ये मेथड हम ट्राई करते हैं और चलता भी है और चैप्टर खत्म भी हो जाता है, एक घंटे में चैप्टर खत्म भी हो जाता है, क्योंकि आपका चैप्टर होता कितना है, 14-15 पेज का होगा मैक्स टू मैक्स। लेकिन ये चीज़ समझिए कि जितनी जल्दी जल्दी आप उसको पढ़ेंगे उतनी जल्दी जल्दी भूल भी जाएंगे। ठीक है, तो जितना समय हम किसी टॉपिक को देते हैं वो उतनी ज़्यादा अच्छे से हमारी मेमोरी में स्टोर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या रहना है, कंसिस्टेंट रहना है सोशल साइंस को लेकर। ठीक है, आपको थोड़ा थोड़ा सोशल साइंस अगर आप रोज़ पढ़ेंगे तो आप अच्छा कर पाएंगे। लेकिन अगर आप वहीं एक घंटे में आपने पढ़ा, उसको चैप्टर को ख़त्म किया और फिर उसको एक महीने बाद पढ़ोगे, तो फिर से आपको नई तरीके से उस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। आपको कुछ नहीं याद रहेगा, ना कुछ समझ में आएगा, ना आप उससे क्वेश्चन कर पाओगे। सो आपको सबसे पहले कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। ओके, ये एक प्रॉब्लम कि सबसे पहले हमको कंसिस्टेंट रहना है। ओके, सेकंड थिंग सेकंड थिंग जब हम पढ़ने जाते हैं तो वही चीज़ कि हम पूरा चैप्टर ना पढ़ें एक बार में, हम क्या करेंगे, पैराग्राफ पढ़ेंगे। मैं क्या करता था, पैराग्राफ पढ़ता था, मेरा फोकस पैराग्राफ्स पे होता था, टॉपिक्स पे होता था। जैसे मेरे को नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ना है तो मेरा उसमें मैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पढ़ रहा हूँ, तो मेरा फोकस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पे है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पढ़ना है, और उसके नोट्स बना लेने हैं, थोड़ा सा अपने हिसाब से उसको लिख दूंगा। तो बस इतना, तो इतना ही आपको करना है। आप क्या कीजिए, उसको पढ़ा और उसका हाईलाइट कर लीजिए कोर कंसेप्ट को। तो कोर कंसेप्ट को आप हाईलाइट कर लेंगे तो इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। आप नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो सिर्फ कोर कंसेप्ट पे ध्यान देंगे, इलॉजिकल और इररेलेवेंट लाइन से आप दूर रहेंगे। ठीक है, और अपनी तरीके से नोट्स बनाना, जो मेरे को सबसे ज़्यादा हेल्प किया था वो था अपनी तरीके से नोट्स बनाना। जब आप अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाते हैं, अपने खुद के नोट्स बनाते हैं, तो वो आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। अब देखो, नोट्स बनाने के लिए बहुत बच्चे क्या सोचते हैं कि भैया एनसीईआरटी से लाइन उठा लूँगा, लोग बन गए नोट्स। देखो, ये आप स्कूल की कॉपी में कर सकते हैं, या ये आपको वहाँ अच्छा लगता है। लेकिन यही चीज़ अगर आप नोट्स में करने चालू कर देंगे अपने, तो वो आपको इतना हेल्प नहीं करेगा। वो देखने में तो बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन ना ही आपकी मेमोरी की ग्रोथ होगी, और ना ही आपको वो एग्ज़ाम में हेल्प करने वाला है, क्योंकि वो सिर्फ एनसीईआरटी की लाइन्स होंगी जो कि ऑलरेडी बुक में लिखी हुई है। तो सेम लाइन को उठा के अपनी कॉपी में डालना, उसका कोई लॉजिक नहीं है। वो तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। तो अपनी तरह से नोट्स बनाने का क्या मतलब होता है, अपनी लैंग्वेज में किसी कंसेप्ट को लिखना। फॉर एग्जाम्पल, आपने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पढ़ लिया है, तो आप अपनी लैंग्वेज में उसको लिख दीजिए कि आपको क्या समझ में आया है। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि एक्चुअली आपके माइंड ने कितना समझा है। मैं भी यही करता था, बेसिकली मैं अपनी लैंग्वेज में उसको लिख देता था। अब देखो, यहाँ पर बहुत बच्चे कहते हैं भैया हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, हम ये क्या करेंगे। और बहुत बच्चे ये भी कहते हैं भैया हम हिंदी में लिख लेंगे। बहुत बच्चे कहते हैं भैया हिंदी में लिख लूँ क्या। नहीं, देखो, हिंदी में नहीं लिखना है। अगर अगर आप इंग्लिश मीडियम में हो, तो अगर आपका पेपर इंग्लिश मीडियम में आने वाला है और आप हिंदी में प्रैक्टिस करके जाओगे, तो फिर तो गड़बड़ी कर दोगे ना बिल्कुल। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर हाँ, आप हिंदी मीडियम में हो और हिंदी मीडियम में आपका पेपर आने वाला है, तो बेसिकली तब ठीक है। ओके, तो अब जब इंग्लिश की बात करता हूँ, तो इंग्लिश में क्या करना है, अगर आपकी इंग्लिश टूटी फूटी भी है तो उस टूटी फूटी इंग्लिश में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आपको ग्रामर की टेंशन नहीं लेनी है, आपको इंग्लिश का पेपर नहीं देने जा रहे हो, आप सोशल साइंस का पेपर देने जा रहे हो। ठीक है, इस पर मैं अलग वीडियो से बात करूँगा कि इस तरह से आपको बनाना चाहिए किसी आंसर को जो आपको फुल मार्क्स दिलाएगा। ओके, एंड अनदर थिंग, अब ये पैराग्राफ पैराग्राफ पढ़ोगे और उसको हाईलाइट करोगे, उसके नोट्स बनाओगे अपनी तरीके से, अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाओगे, वो टूटे फूटे हों। देखो, एक बार फेल होगे, दूसरी बार फेल होगे, ठीक है, नई नोट्स बनेंगे, पन्ना फाड़ोगे, तीसरी बार पन्ना फाड़ोगे, चौथी बार पन्ना फाड़ोगे, पाँचवीं बार में वो बन जाएंगे। ठीक है, टूटे फूटे बनेंगे, जैसे बनेंगे आपके दिमाग में बैठना चालू हो जाएगा, क्योंकि आपका दिमाग उस चीज़ में सोचने लग रहा है। तो आप क्या कर रहे हो,
आप उस पर टाइम दे रहे हो तो आपकी मेमोरी उतनी अच्छी शार्प स्टोर होने लगेगी। ठीक है, अब यही करते करते आपको पूरा दिन वेस्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ 2 पैराग्राफ अगर आप हिस्ट्री के पढ़ते हो एक दिन में, मेरे हिसाब से वो इनफ है। ठीक है, 2 या 3 इतना इनफ होता है मेरे हिसाब से। तो पूरा चैप्टर कोई ज़रूरत नहीं है उसको ख़त्म करने की एक दिन के अंदर। ठीक है, अब ये करने के लिए आपको कंसिस्टेंट होना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप कंसिस्टेंट हो स्टडीज़ में तभी ये कर सकते हो। ओके, ये करने के बाद अब आपको क्या करना चाहिए और मैं क्या करता था बेसिकली, अगर मैं अपनी बात करूँ तो बेसिकली मैं क्या करता था, जब कोई चैप्टर मैंने पढ़ लिया है तो उसके वेरी शॉर्ट आंसर कर लिया था या शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर कर लिया था। मैं हमेशा अपने पास एक ऐसी बुक रखता था जिससे कि बेसिकली मेरे को हेल्प मिले क्वेश्चंस देखने में। मैं ज़्यादातर क्वेश्चन देखने में बिलीव करता था। इससे क्या होता था, क्योंकि देखो और मेरे को ऑलरेडी बनाना आता था क्वेश्चंस को कि मेरे को कैसे लिखना है। ठीक है, लेकिन अगर आपको नहीं आता तो उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना, प्रैक्टिस करोगे तो आप सीख जाओगे। ओके, तो अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स बनाने आते हैं तो मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट ये है कि एग्ज़ाम से पहले आप जितने क्वेश्चंस देख के जाओगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मैं ऐसे ही अपने पास एक बुक रखता था जिस पे मोस्ट ऑफ द कम से कम 100-150 क्वेश्चन हो, और जिससे कि मैं सारे क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुका हूँ। ऑलरेडी मेरे को पता है कि वो क्या पूछ रहा है और वो मेरे को उसमें कौन कौन से पॉइंट्स मेंशन करने हैं। तो मेरे को ज़्यादा एग्जाम में सोचना नहीं पड़ता था कि मेरे को क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, क्योंकि ऑलरेडी मैं वो क्वेश्चंस को देख लेता था। मैं उसको याद नहीं करता था। देखो, तुमको याद नहीं करना है, कोई रट्टू तोता नहीं बनना है यहाँ पर। उसको याद नहीं करना है, सिर्फ आपको क्वेश्चन देखना है जिससे कि आप पता लगा सकें हाँ ये इसमें ये पूछा था और इस क्वेश्चन में मेरे को ये पॉइंट मेंशन करने हैं। तो दैट्स इट, इतना काफ़ी होता है। आपको सिर्फ पॉइंट्स देखने हैं, कितना भी लंबा क्वेश्चन हो कितना भी छोटा क्वेश्चन हो उसमें सिर्फ पॉइंट्स होते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर क्यों करने ज़रूरी होते हैं? वेरी शॉर्ट आंसर आपको रिवीजन में हेल्प करते हैं। आपकी कितनी मेमोरी, आपकी मेमोरी को शार्प करने में मदद करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, कोई वेरी शॉर्ट आंसर है, तो उसमें ये पूछा है वेरी शॉर्ट आंसर में कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था, कहाँ स्टार्ट हुआ था, कैसे खत्म हुआ। तो ये सब क्वेश्चन क्या होते हैं, आपकी मेमोरी को ग्रास करते हैं। और ये चीज़ जब अपनी माइंड में आपके आती हैं तो यही चीज़ आप फिर जब लॉन्ग क्वेश्चन बनाना चाहते हो तो वो बहुत ईजिली बन जाता है। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन भैया, बहुत बच्चे बोलते हैं कि भैया लॉन्ग क्वेश्चन मैं याद कर लूँ क्या? नहीं, लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी क्वेश्चन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, वेदर इट इज़ शॉर्ट, लॉन्ग और वेरी शॉर्ट, कोई भी आपको याद नहीं करना है उसको। ओके, तो लॉन्ग क्वेश्चन का कैसे डील करना है? लॉन्ग क्वेश्चन को डील करने का सिंपल एक तरीका होता है, उसके पॉइंट्स निकाल लो, उसमें किस किस पॉइंट पर बात की है। फॉर एग्जांपल, अगर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है तो कब स्टार्ट हुआ था उसके ऊपर बात की होगी, किसने स्टार्ट किया था उस पर बात की होगी, और फॉल बैक ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में बात की होगी। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूरा डिटेल पूछा है, बोला है कि ब्रीफ अकाउंट बता दो, तो आप यही सब पॉइंट्स बना लोगे कि भाई इन्होंने स्टार्ट किया था, यहाँ स्टार्ट किया था, एंड फॉल बैक इस वजह से होता है। तो अगर आपके पॉइंट्स मेरे दिमाग में हैं कि मेरे को इन चीज़ों के बारे में लिखना है तो आप उन चीज़ों को लिख सकते हो। तो आपके दिमाग में सिर्फ पॉइंट्स होने चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। आपको अपना दिमाग, देखो, जितना ज़्यादा दिमाग खाली रखोगे उतना ही ज़्यादा आपको बेटर फील होगा एग्ज़ाम में। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को याद करने की कोशिश करोगे तो वो याद तो कभी नहीं होने वाला, और ऐसे ट्राई भी मत करना। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, याद वाद नहीं होने वाले। 1-2 दिन याद रहेंगे, 1 हफ्ता याद रहेगा, उसके बाद आप भूल जाओगे और लास्ट में एग्ज़ाम में फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। ओके, तो आपको सिर्फ अभी से क्या करना है, अभी से आप सिर्फ पॉइंट्स पे ध्यान रखो कि मेरे को पॉइंट्स, कोई भी क्वेश्चन मिलता है उसको देखो। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन मिला उसको देखा कि इसमें ये पूछा है, बस स्टेप 1। स्टेप 2, उसमें जो आंसर है अगर आप खुद बना पाते हो तो ठीक है, नहीं बना पाते तो उसको देख लो। अगर बना भी पाते हो फिर भी आंसर को देखो। इससे क्या होता है, आंसर देखने से आप एनालाइज कर पाते हो कि आपने क्या सोचा और आंसर में क्या है। तो इससे आप करेक्ट एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाएगी और वो काफ़ी अच्छा लगेगा, और एग्जामिनर को वो पॉइंट्स आप दिखा सकते हो जो आप एक्चुअली एग्जामिनर देखना चाहता है। ओके, तो बेसिकली आपको क्या दिमाग में रखने हैं, पॉइंट्स दिमाग में रखने हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेंगी। इस तरह से आपको सोशल साइंस को डील करना चाहिए। ओके, और इससे ज़्यादा कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। एंड अनदर थिंग कि अगर कोई बच्चा ये सोच के आया था कि भैया यहाँ पे कोई स्पेशल स्ट्रैटेजी मिल जाएगी, स्पेशल टाइम टेबल मिल जाएगा, जीरो से हीरो जाने का मौका मिल जाएगा, या कोई ऐसी चीज़ मैं बता दूँगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। अपने आप को आपको रगड़ना ही पड़ेगा, तभी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। ओके, तो पढ़ते रहना। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।